संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कैसे पहुंचे, आइए आज इस संबंध में बातचीत करते हैं। कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचा था, विभिन्न राजनीतिक दलों और व्यक्तियों से मिलकर 3 महीने के बाद यानी 26 जून 1946 को वापस लंदन चला गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के लिए चुनाव शुरू हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बंगाल विधान परिषद से अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए। बंगाल विधान परिषद को कुल 60 प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। इनमें से 27 जनरल यानी हिंदू और 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। कैबिनेट मिशन द्वारा अनुसूचित जातियों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया था। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। उससे कई दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोलकाता पहुंच चुके थे। कोलकाता में हजारों की संख्या में पंजाब से संबंधित दलित जो चर्म उद्योग का व्यवसाय करते थे, बंगाली दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में जुट गए। बाबा साहब ने उन दिनों कोलकाता में अनेक स्थानों पर भाषण दिए। उन्होंने कोलकाता के तिल जिला रोड पुल नंबर 4 स्थित गुरु रविदास मंदिर के आंगन में निरंतर 2 घंटे बड़ा ही प्रभावशाली भाषण दिया। वहां उनको रुपयों की एक थैली भी भेंट की गई। पंजाबी और बंगाली दलितों के इस संयुक्त मोर्चे ने प्रण लिया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा में जिताकर भेजना ही है। दलित कांग्रेसी विधायकों के घरों पर प्रदर्शन करते और उनसे बाबा साहब के पक्ष में मतदान करने का वचन लेते। राजनीतिक जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष कई दिनों तक चला। अंत में मतदान का समय आ पहुंचा। बाबा साहब को बंगाल विधान परिषद के एंग्लो इंडियन सदस्यों से समर्थन प्राप्त होने की आशा थी, किंतु कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 14 जून 1946 को बंगाल व असम के 21,000 एंग्लो इंडियन लोगों को संविधान सभा में 7 प्रतिनिधि भेजने की सिफारिश के विरुद्ध रोष प्रकट करने पर एंग्लो इंडियन विधायकों ने चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय कर लिया। इस प्रकार कांग्रेस ने बाबा साहब के समर्थन का यह मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया। चुनाव के दिन हजारों की संख्या में दलित बंगाल विधान परिषद भवन के पास पहुंच गए। पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी व गोली की चिंता किए बगैर वे भवन के आंगन तक पहुंच गए। दलितों की नग्न तलवारें विधानसभा के आंगन में लहरा रही थी और अंबेडकर जिंदाबाद के नारे आकाश में गूंज रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में जिला जालंधर के गांव तलहन का बुद्ध सिंह नामक एक दलित आगे बढ़ा और उसने अपनी नंगी कृपाल तलवार घुमाते हुए घोषणा की कि मैं प्रण करता हूं कि यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुनाव में हरा दिए गए तो यह तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपने जीवन की आहुति दे दूंगा। बुद्ध सिंह के बाद अनेक दलितों ने भी इस प्रकार की शपथ ली। दलितों की इस मोर्चाबंदी का उल्लेख कोलकाता से प्रकाशित तत्कालीन दैनिक समाचार पत्रों ने भी किया। दैनिक समाचार पत्र स्टेटस मैन ने उपरोक्त ऐतिहासिक घटना का चित्रों सहित वर्णन करते हुए अपने 18 जुलाई 1946 के अंक में इस प्रकार लिखा था। जिस समय मतदान हो रहा था उस अवसर पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने विधान परिषद के आंगन में घुसकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्ष में प्रदर्शन किया। एक बार तो उन्होंने विधान परिषद के भवन में प्रवेश कर रहे 2 विधायकों का घेराव भी कर लिया। 2 अन्य कांग्रेसी विधायकों ने उन्हें छुड़ाया और उन्हें चुनाव केंद्र तक ले गए। इस सारे चुनाव अभियान में श्री जोगेंद्र नाथ मंडल ने दलित आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उन्हीं के विशेष निवेदन पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंगाल विधान परिषद से चुनाव लड़ना स्वीकारा था। 20 जुलाई सन 1946 ईस्वी को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल विजयी हुए बल्कि देश भर में स्वतंत्र उम्मीदवारों में उनको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए। यहाँ तक कि उनके पक्ष में डाले गए मतों की संख्या बंगाल अधिकृत कांग्रेसी नेता शरद चंद्र बोस से भी ज़्यादा थी। 6 कांग्रेसी विधायकों ने अपने दल के सचेतक का उल्लंघन करके बाबा साहब के पक्ष में मतदान किया। बाबा साहब की संविधान सभा के चुनाव में विजय से सारे देश के दलितों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कोलकाता में दलितों ने भारी जुलूस निकाला, भांगड़ा नाच किया, ढोल बजाए, पटाखे छोड़े